नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 6 भिन्न की समझ, और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना एवं दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने समूह में रखी हुई वस्तुओं के हिस्से के रूप में हमने समझा था, संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना सीखा और हमने दशमलव संख्या सीखी थी। चलिए हम भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं इसका हम अभ्यास करते हैं। 6.4 भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। देखिए ये भिन्न दे रखी है, इन भिन्नों में हर 10 है। हर कितना है? हर अंश ऊपर वाला नीचे वाला हर। तो इन भिन्नों में हर 10 है, अर्थात सभी भिन्नों में दशांश यानी 10वां भाग है। दशमलव संख्या में दशांश का स्थान दशमलव के ठीक दाईं ओर पहले स्थान पर होता है। इसके आधार पर इन भिन्नों को हम दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए। पहला है 7/10, इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो ये देखिए 7/10 एक अंक है, 10वां भाग है, यानी इसका स्थान दशमलव से ठीक दाईं ओर पहले स्थान पर होगा। तो यानी क्या आएगा? 0.7। तो इसे हम दशमलव में बदलेंगे, 7/10 बराबर 0.7। इसी प्रकार दूसरा है 9/10, तो इस 9 का स्थान दशमलव के ठीक पहले स्थान पर होगा। तो ये दशमलव में क्या होगी? 0.9। अगला देखिए तीसरा 15/10। अब यहाँ देखिए 2 अंक हैं, इनका 10वां भाग निकालना है। इसे हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 10 का भाग 15 में देंगे, 10 एकम 10, एक बार भाग पूरा पूरा जाता है, फिर 5 शेषफल बचता है और बटे में वापस 10। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये था 1 सही 5/10, इसे हम 1 + 5/10 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ 1 पूरा है और ये 5 दशांश है, तो यानी दशमलव होगी 1.5। इसी प्रकार से अगले देखिए चौथा है 73/10। तो यहाँ क्या होगा? 10 का भाग 73 में देंगे, 10 7 70, 7 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 शेष पर बचेगा और बटे में 10। 7 सही 3/10, यानी इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 पूरा है तो 7 + 3/10। देखिए 7 पूरा है और 3 यहाँ क्या हो जाएगा? दशांश हो जाएगा, तो भिन्न बनेगी, दशमलव भिन्न बनेगी 7.3। ये होगी दशमलव संख्या 7.3। अगला है पांचवा 208/10। इसे हम दशमलव संख्या में बदलेंगे। 10 का भाग 208 में देंगे, 10 दूना 20, भागने जाएगा 0, शेष पर बचेगा 8/10। 20 सही 8/10, इसे हम 20 + 8/10 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 20 पूरा हो गया, 8 दशांश हो जाएगा, तो भिन्न बने दशमलव बनेगी 20.8। तो इस प्रकार से ये भिन्नों को हमने दशमलव में बदला। इनमें देखिए हर कितना है? इन सभी भिन्नों में 10 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आपको आया होगा? तो ये लिख लीजिए, हर 10 वाली भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलने के लिए भिन्न के अंश में दाईं ओर से एक अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। बिल्कुल ऊपर तो हमने इनको समझा था, हम बिल्कुल आसान तरीके से इनको एक बार पुनः समझेंगे। देखिए हर जिनमें
10 हों, हर 10 वाली जो भी भिन्न हो, अगर उन्हें दशमलव संख्या में बदलना हो तो उसके लिए भिन्न के अंश में यानी जो ऊपर वाली जो संख्या है उसमें दाईं ओर से यानी इस तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 5/10। देखिए हर में कितना है, 10 है, तो आपको अंश में पहला अंक छोड़ के हमें यहाँ दशमलव लगाना है। तो यहाँ पहला अंक 5 ही है, तो 5 के यहाँ कितना, यहाँ दशमलव लगा देंगे और आगे कुछ नहीं तो हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये 5/10 बराबर 0.5। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं 43/10। हर में 10 है, तो आपको क्या करना है, अंश में पीछे से एक अंक छोड़ करके हमें दशमलव लगाना है। तो दशमलव यहाँ 3 के यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.3। ये करना है जिन भिन्नों में हर में 10 हो वहाँ हमें अंश में एक अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है दाईं ओर से। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल देखते हैं 602/10। इसमें भी हमें यही करना है, बटे में 10 है तो आपको एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाना है। यहाँ दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 60.2। आई बात समझ में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7098/10। यहाँ भी हर में 10 है तो आपको एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाना है, यानी 709.8 कितना होगा 709.8। पीछे से एक अंक छोड़ के हमने दशमलव लगाया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर 10 वाली भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलने के लिए भिन्न के अंश में दाईं ओर से एक अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। यानी पीछे से हम एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हर में 100 हो तब हमें क्या करना है, चलिए सीखते हैं। विद्यार्थियों, यदि हर में 100 हो, हर 100 वाली भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलने के लिए भिन्न के अंश में दाएं ओर से 2 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। हर में कितना हो, यदि 100 हो, ऐसी भिन्नों में इन भिन्नों को यदि दशमलव संख्या में बदलना हो तो उसके लिए भिन्न के अंश में दाएं ओर से 2 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। अब इसमें कितने अंक छोड़ते हैं, 2 अंक। 10 वाली में 1 अंक, 100 वाली में 2 अंक। हर 100 हो ऐसी भिन्नों में हमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। चलिए इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला 47/100। यहाँ देखिए 47/100 है, हर में 100 है, तब क्या करना है, पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। 1 2, तो यहाँ दशमलव लगेगा तो क्या बनेगा 0.47। दशमलव से आगे कुछ नहीं होता है तो हम 0 लगाते हैं। तो यानी 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगेगा तो 0.47। इस प्रकार से ये दशमलव संख्या में बदलेगी। और एग्जाम्पल लेते हैं 509/100। अब यहाँ देखिए 509/100 है, हर में 100 है तो हमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, यानी यहाँ दशमलव लगेगा। संख्या क्या बनेगी 5.09। तो ये दशमलव संख्या बनेगी। और एग्जाम्पल लेते हैं 7052/100। इसे दशमलव में बदलना है, हर में 100 है तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगेगा, यानी 70.52 होगा। 70.52।
इस प्रकार से बदलेगा। देखिए, और हमें क्या करना है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 3/100 है, तब हमें क्या करना है, हर में 100 है तो यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। एक अंक 3 है, दूसरा अंक यहाँ नहीं है तो हम 0 लगा के फिर उसके आगे दशमलव लगाएंगे तो क्या बनेगा 0.03। देखिए 2 अंक 1 और 2 अंक छोड़ के हमें यहाँ दशमलव लगाना है। एक अंक 3 है, दूसरा अंक कुछ नहीं है तो हम 0 लगा के फिर उसके आगे दशमलव लगाएंगे, यानी 3 और 0 और यहाँ दशमलव लगाएंगे। 2 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है और उसके आगे कुछ नहीं तो हम 0 लिखेंगे। 0.03 यानी 3/100 बराबर 0.03। तो ये था, यदि हर में 100 हो तब हमें उस भिन्न को दशमलव में किस प्रकार से बदलना है। अंश में पीछे से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। यदि हर में 1000 हो तो उन भिन्नों को दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदलते हैं, ये भी हम सीखते हैं। हर 1000 वाली भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलने के लिए भिन्न के अंश में दाएं ओर से 3 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। हर यदि 1000 वाली भिन्न हो तो उसमें दशमलव संख्या में बदलने के लिए भिन्न के अंश में दाएं ओर से 3 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाते हैं। अब यहाँ देखिए 10 वाली में 1 अंक छोड़ना था, 100 वाली में 2 अंक छोड़ने थे और 1000 वाली में 3 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। पीछे से 3 अंक छोड़ने हैं और हमें दशमलव लगाना है। इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 5076/1000, देखिए 7 है और ये 6, 5076/1000। अब यहाँ बटे में यानी हर में 1000 है तो हमें 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, यानी यहाँ दशमलव लगेगा 5.076। 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाया तो 5.076, ये इसे दशमलव संख्या में इस प्रकार से बदलेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं। 875/1000, इसे दशमलव संख्या में बदलना है। बटे में 1000 है तो पीछे से 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाएंगे तो दशमलव यहाँ आएगा और आगे कुछ नहीं तो 0 लगाएंगे। 0.875। देखिए 1 2 3 अंकों को छोड़ के हमने दशमलव लगाई। और एग्जाम्पल लेते हैं। 72/1000, देखिए 72/1000 बटे यानी हर में 1000 है तो हमें 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। 1 2 अंक तो यहाँ है, तीसरा अंक कुछ नहीं है तो हम 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे और दशमलव से आगे कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। देखिए 1 2 3 और उसके बाद दशमलव लगाया। 72/1000 बराबर 0.072। इस प्रकार से हम इसे दशमलव संख्या में बदलेंगे। विद्यार्थियों और हम एग्जाम्पल लेते हैं। 5/1000, अब यहाँ 5/1000 हर में 1000 है तब हमें अंश में 3 अंक पीछे से छोड़ के दशमलव लगाना है। 1 अंक है, दूसरा 0 लगाएंगे, तीसरा भी 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं तो हम 0 लगाएंगे। 0.005 यानी 5/1000 बराबर 0.005। इस प्रकार से हम हर 1000 वाली भिन्नों को दशमलव संख्या में इस प्रकार से बदलेंगे। विद्यार्थियों अब आपको ये तीनों जैसे कि हर में 10, हर में 100 और हर में 1000 हो तब हम उन भिन्नों को दशमलव में किस प्रकार से बदलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हर 100 एवं 1000 वाले भिन्नों के अंश में
दाएं ओर से अंक छोड़कर दशमलव लगाने में जितने अंक कम पड़ते हैं उतने ही जीरो यानी शून्य लगाकर दशमलव बिंदु लगाते हैं, जैसा कि हमने अभी हर में 100 वाली भिन्नों में और हर में 1000 वाली भिन्नों में किया था। जितने अंक कम पड़ रहे हों उतने अंक हम क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं यानी जीरो लगा देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब ये जो और कुछ भिन्न हैं इन्हें हम दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदलते हैं इनका हम अभ्यास भी कर लेते हैं। पहला है 2/5। अब यह देखिए हर में न तो 10 है, न 100 है और न ही 1000 है। अब इन्हें हम किस प्रकार से दशमलव संख्या में बदलें, तो यहाँ देखिए हर में अंक कितना है, 5। क्या हम इस 5 को 10, 100 या 1000 में बदल सकते हैं? इसे हम 2 से गुणा करके 10 में बदल सकते हैं। तो विद्यार्थियों 2 से गुणा अंश का भी करना है और हर का भी करना है। तो विद्यार्थियों हम लिख लेते हैं, चलिए देखें 2/5, इसमें हम अंश का भी गुणा 2 से करेंगे और हर का गुणा भी 2 से करेंगे। 2/5 था, अंश का गुणा भी हमने 2 से, हर का गुणा भी 2 से। केवल हर का गुणा ही नहीं करना है, हमें दोनों का ही गुणा करना है। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10, यानी 2/5 को हम 4/10 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ हर 10 हो गया। अब इसे हम किस प्रकार से दशमलव में बदलेंगे, जो पहले हमने यदि हर में 10 हो तो उस संख्या को, उस भिन्न को दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदलते हैं, हम एक के बाद दशमलव लगाते हैं। इस एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 0.4 आ जाएगा, यानी 2/5 बराबर 0.4। इसी प्रकार से दूसरा है 7/2। इसे हम दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदलेंगे, हर यहाँ 2 है, यदि हम 2 का गुणा 5 से करें तो ये हर 10 में बदल जाएगा। चलिए तो पूरी भिन्न को ही 7/2, अंश को भी हम 5 से गुणा करेंगे और हर को भी हम 5 से गुणा करेंगे। जिसका गुणा आप हर से करें उसी का गुणा आप अंश से भी करें। 7 पंजा 35, 2 पंजा 10, यानी 35/10। 7/2 बराबर 35/10। अब इसे हमें दशमलव संख्या में बदलनी है, एक के बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 3.5, इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से अगला है तीसरा 4/5, 5/4। 5/4 इसे हमें दशमलव में बदलना है। अब हर में यहाँ 4 है, अब 4 को हम 10 में नहीं बदल सकते हैं, तो 4 को हम 25 से गुणा करके 100 में बदल सकते हैं। तो चलिए अंश का गुणा भी हम 25 से करेंगे और हर यानी 4 का गुणा भी हम 25 से करेंगे। 25 पंजा 125 और 4 का गुणा 25 से करेंगे, 25 चौका 100, यानी 125/100 आएगा। अब यहाँ हर में 100 है तो हमें 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव संख्या बनेगी 1.25। इसी प्रकार से चौथा है 27/25। अब यहाँ देखिए हर में 25 है, 25 का गुणा हम 4 से करके इसे 100 में बदल सकते हैं, तो हम 27/25। अब 27 का गुणा भी हम 4 से करेंगे और 25 का गुणा भी 4 से करेंगे। अंश और हर का समान संख्या से गुणा करते हैं। 27 का गुणा यदि हम 4 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 108। 25 का गुणा 4 से करते हैं, 25 चौका 100, 108/100। इसे हम दशमलव संख्या में बदलेंगे, बटे में 100 है तो हमें 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1.08। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए पांचवा है 15/8। अब हम 8 को ना तो 10 में बदल सकते हैं ना 100 में बदल सकते हैं,
तो इसे हम 125 से गुणा करके 1000 में बदल सकते हैं। चलिए 15/8, तो हम अंश का गुणा भी 125 से करेंगे और हर का गुणा भी हम 125 से करेंगे। 15 का गुणा यदि हम 125 से कर दें, हम अलग पेज पे इसका गुणा कर सकते हैं, तो वो आएगा 1875/8 का गुणा हम 125 से करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1000, यानी 1875/1000। अब इसे हमें दशमलव में बदलना है, तो बट्टे में 1000 है तो हमें 3 अंकों के बाद में हम दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ आएगा 1.875। अगला है छठा 76/20, इससे हमें दशमलव में बदलना है, तो 20 का गुणा हम 5 से करके 100 में बदल सकते हैं। तो हम 76/20 अंश का गुणा भी हम 5 से करेंगे और हर का गुणा भी हम 5 से करेंगे। 76 का 5 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 380/20 का गुणा 5 से करेंगे, 20×5 = 100। 380/100, तो यहाँ देखिए हर में 100 हैं तो हम पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमें यहाँ 3.80 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन भिन्नों को हम दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। तो विद्यार्थी आपको भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसका विपरीत जो हमने सीखा उसका विपरीत है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। 6.5 दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो दशमलव संख्या को भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं, तो यह पूर्व में हमने देखा कि हर 10 एवं 100 वाले भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलने के लिए उनके अंश में दाएं ओर से क्रमशः 1 अंक 2 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाया जाता है। और इसके विपरीत यदि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव बिंदु के दाएं ओर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश के भरे हुए स्थानों के अनुसार दशमलव बिंदु हटाकर हर के स्थान पर 10, 100 या 1000 लिख देते हैं। देखिए कैसे इन एग्जाम्पल की मदद से हम इनका अभ्यास करते हैं। पहला है 3.8, इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो यहाँ देखिए दशमलव के इस तरफ केवल दशांश है तो आपको दशमलव हटाना है, तो ऊपर संख्या क्या बन जाएगी 38 बटा दशमलव हटाया, इधर दशांश यानी 1 अंक की है, जब दशांश ही हो तो हमें नीचे 10 लिखना है, तो क्या बन जाएगा 3.8 का 38 बटा 10 बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए 25.7, अब यह देखिए दशमलव के इस तरफ 1 अंक है यानी दशांश है, तब हमें दशमलव हटाना है, तो संख्या बन जाएगी 257 और बटा दशांश यानी बटे में कितना आएगा 10, इधर दशांश ही है तो बटे में 10 आएगा। तीसरा देखिए 5.23, अब यहाँ दशमलव के इस तरफ कितने अंक हैं 2 अंक हैं, दशांश और शतांश, तो बटे में क्या लगेगा 100 लगेगा। दशमलव हटाना है, संख्या बनेगी 523 और बटे में आ जाएगा 100। इसी प्रकार चौथा है 0.76, अब यहाँ दशमलव के इस तरफ 2 अंक हैं, तब यहाँ दशांश और शतांश, तो यहाँ शतांश आएगा, दशमलव हटा देंगे, संख्या बनेगी 76 और बटे में आ जाएगा 100। आया होगा समझ में आपको ये वाला। चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल 5, 2.035, अब यहाँ देखिए दशमलव के इस तरफ 3 अंक हैं
तो हमें क्या करना है, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश यानी सहस्त्रांश तक अंक हैं तो हमें बटे में 1000 लगाना है। दशमलव हटा देंगे, संख्या बनेगी 2035 और बट्टा में क्या आ जाएगा 1000। छठा है 0.08, दशमलव के इस तरफ 2 अंक हैं, दशांश और शतांश तो यहाँ शतांश यानी 100 आएगा। दशमलव हटा देंगे, ऊपर संख्या बनेगी 8 और नीचे आ जाएगा आपके बट्टे में 100 यानी 8/100। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना एवं दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना सीखा और उसका अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों अगली क्लास में हम प्रश्नावली 6 को हल करेंगे। विद्यार्थियों आप भी इस प्रश्नावली को समझ के हल करने का प्रयास कीजिए और जो हमने सीखा उसका भी आप अभ्यास जरूर कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।